अब घर में पूजा की तैयारी हो रही थी। गीता को अपना काम सौंप दिया था। तभी सुमित्रा गीता को पूछती है। गीता, जल्दी जल्दी प्रसाद बना, मेहमान आने वाले हैं। अगर आज तेरे से जरा भी गलती हुई तो तेरी खैर नहीं, समझी? चल फटाफट हाथ चला, मेहमान आते ही होंगे। हाँ, मैं बना रही हूँ। माँ, गीता से आज गलती हो ही जाएगी, देखना। होने दे, फिर सबके सामने इनका सच दिख जाएगा ये अब कैसे काम करती है। गीता सावधानी से खीर बना रही थी। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन उसके हाथों में बहुत फुर्ती थी। वह काफी तेजी से काम कर रही थी। फिर वह उसमें भगवान से प्रार्थना करूंगी। भगवान, आज कोई गलती मत होने देना मुझसे, सब ठीक से हो जाए। बस एक बार माँ मुझे शाबाशी दे दे। उनके घर मेहमान आ जाते हैं। कुछ महिलाएं थी और कुछ पुरुष थे। महिलाओं में से एक महिला सुमित्रा को कहने लगी। सुमित्रा, घर तो बहुत अच्छा से ढका रखा है, देखना कितना सुंदर दिख रहा है घर। हाँ हाँ, मेरी बेटी मधु ने ही सजाया है इसे, सब उसी की मेहनत है। तभी गीता मन ही मन में सोचने लगती है। घर तो मैंने सजाया है, जब तारीफ करने की बात आई तो माँ अपनी सगी बेटी मधु का नाम आगे कर रही है। माँ इतना भेदभाव क्यों करती है हम दोनों बहनों ने? क्या भगवान मेरी कभी नहीं देखे? तब खीर लाकर थाली में रखती है। तभी मधु जानबूझकर गीता को धक्का लगा देती है और गीता से खीर नीचे गिर जाती है। तभी सुमित्रा गुस्से से गीता को डांटती है। अरे रे रे, ये क्या कर दिया गीता, सबके सामने अपमान कर दिया। बस हर समय तुम्हें यही करना है, सब काम बिगाड़ देती है, एक काम ढंग से नहीं होता तुझसे। ना, मैंने नहीं, मधु बीच में आ गई इसलिए उसे टकराया। चुप, एकदम चुप। अब गलती करने के बाद जुबान चलाती है, तेरी ही गलती है, मेरी मधु की कोई गलती नहीं है इसमें, मेरी सब पूजा खराब कर दी तूने। अरे सुमित्रा, गलती तो मधु से हुई है ना, क्यों वह बेचारे को बोल रही है तू? नहीं नहीं, ये लड़की हमेशा ऐसा ही काम बिगाड़ देती है, सभी काम में यही करती है। कभी बर्तन गिराएगी, कभी सब्जी गिरा देगी, दिन भर कुछ ना कुछ गिराती रहती है। अब देखो ना, इतने मेहमानों के सामने इसे फिर गिरा दी, इसकी तो बस आदत सी हो चुकी है। बेचारी गीता वही अपना सिर नीचे करके अपनी माँ की बातें सुन रही थी। तो भी वह रोते रोते अपनी सौतेली माँ को जवाब देती है। मैंने सिर्फ सच कहा, मेरी कोई गलती नहीं थी। बेचारी गीता एकदम चुप हो जाती है और उसे बहुत बुरा लगता है। वह वहाँ से बाहर आंगन में एक कोने में जाकर बैठ जाती है और भगवान से अपने दुख के बारे में बताती है। हे भगवान, मैंने क्या पाप किया? मेरी माँ आपने क्यों छीन ली? अगर आज मेरी माँ होती तो यह दिन नहीं देखते पड़ते, और अपने मेरे पिता को भी मेरे से छीन लिया, फिर मेरे को ही जिंदा क्यों रखा? मुझे भी अपने साथ लेकर जाने का। तो भगवान, मेरी ही जिंदगी में इतनी दुख क्यों है? अब देखो ना, यह मेरी कोई गलती नहीं थी। मधु ने जानबूझकर बीच में आकर वो खीर की कटोरी गिरा दी, तो यहाँ पर मधु की गलती थी ना, तो फिर माँ ने मुझे ही क्यों डांटा? इस घर में मेरी कोई नहीं सुनता। क्या मुझे जीने का हक नहीं है भगवान? मुझे तो यहाँ पर किसी से उम्मीद ही नहीं है, सिर्फ आपसे है। अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो मेरी मदद कीजिए। अब मैं और नहीं सह पाऊंगी, मैं सबकी नजरों में बोझ क्यों हूँ? बाद में क्या भगवान गीता की मदद करेंगे या नहीं, या गीता की जिंदगी में ऐसे ही दुख बने रहेंगे, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।